Assalamualaikum everyone and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss very important topic that is understanding common confusing words of English language. आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के वो अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वो आम अल्फाज हैं जो हमें बहुत उलझा कर रख देते हैं और इनकी पहचान समझे बगैर नहीं हो सकती। तो आए हम वो अल्फाज आसानी से समझते हैं। Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for continuous and fastest learning of English language. First list of confusing words are a, an, and. A is an article which is used before a word that begins with a consonant like a ball, a cat. ए एक ऐसा आर्टिकल है जिसे हम ऐसे लफ्ज के शुरू में लगाते हैं जिसका पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट उन अल्फाबेट्स को कहते हैं जो वॉवेल ना हो या वॉवेल्स के अलावा हो। जैसे हमारे पास बॉल का लफ्ज है तो बी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके आगे हम ए लगाएंगे। इसी तरह कैट है, सी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इस लफ्ज के आगे भी हम ए ही लगाते हैं। नेक्स्ट है एन। एन हमेशा इन अल्फाज के शुरू में लगाते हैं जिनके शुरू में कोई वॉवेल अल्फाबेट आता है। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज का पहला लफ्ज ओ है जो कि वॉवेल है तो इसलिए इसके आगाज में एन लगेगा। इस तरह इग्लू है, इग्लू का आगाज वॉवेल साउंड से हुआ है तो इसके आगाज में भी एन लगाते हैं। नेक्स्ट है एंड। एंड एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है और कंजंक्शन का मतलब है ऐसा लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जोड़े। जैसे पेन एंड पेंसिल, इसमें पेन और पेंसिल को एंड लगाकर जोड़ा गया है। इसके बाद दूसरी मिसाल है केक एंड टी, इसमें भी केक और टी को एंड लगाकर कंबाइन किया गया है इसलिए एंड को कंजंक्शन कहते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर ऑफ and have. Of is a preposition which means from or about. हमारे पास of एक preposition है। ये ऐसा लफ्ज है जो हम हमेशा प्रोनाउन या नाउन के शुरू में लगाते हैं जिससे मुख्तलिफ अल्फाज का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जाहिर होता है। यानी of जैसे लफ्ज मुख्तलिफ अल्फाज और चीज़ों का आपस में ताल्लुक जाहिर करता है। Observe the following example here for better understanding. I studied maps of the city to know where to rent a new car. यानी मैंने शहर का नक्शे का मुताला किया ताकि ये जान सकूं कि कहाँ से नई गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। यहाँ ऑफ नक्शा और शहर के दरमियान का ताल्लुक बयान कर रहा है। हैव एक वर्ब है यानी फेल है और ये किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई हैव मेनी एम्प्लॉयज टू हेल्प मी इन माय बिजनेस, यानी मेरे पास काफी मुलाजिम हैं जो मुझे मेरे कारोबार में मदद करते हैं। यहाँ हैव मुलाजिमों को मालिक की मलकियत के तौर पर जाहिर कर रहा है कि मालिक के पास अपने बहुत से मुलाजिम थे तो उसे कारोबार में मदद मिली। दूसरी तरह हैव लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये मुख्तलिफ अफ़आल को जोड़ने में मदद देता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई शुड हैव हेल्प्ड हर फॉर दैट हैवी कार्टून। उस वजनी कार्टून को हिलाने के लिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। यहाँ पर हैव लिंकिंग वर्ब है जो अफ़आल शुड और हेल्प के दरमियान जोड़ने का काम कर रहा है यानी लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। थर्ड ग्रुप ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर लॉस एंड लॉस। लूज इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो खसूसियत बयान करता है। बट लूज इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट टाइट और इज डिटैच्ड। यानी लूज उस चीज के बारे में बताता है जो तंग ना हो और बहुत खुली हो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल हियर। हर क्लोथ्स वर क्वाइट लूज, उस लड़की के कपड़े काफी खुले थे। इसके अलावा दूसरा लफ्ज देखें लॉस। लॉस एक वर्ब है यानी फेल है जिसका मतलब है टू फॉरगेट यानी भूल जाना, टू गिव अप यानी हिम्मत हार जाना और टू फेल टू अर्न समथिंग यानी किसी चीज को हासिल करने से महरूम हो जाना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई विल लॉस मोर वेट आफ्टर फिनिशिंग द ट्रेनिंग ऑफ मैराथन, यानी मैराथन रेस की ट्रेनिंग के बाद मैं और ज्यादा वजन से छुटकारा पा लूंगा। Fourth group of confusing words is your and your. Your is a pronoun which means that it is used in place of a noun to avoid repetition. It shows possession. यानी योर एक प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह लगाते हैं और ये मलकियत को जाहिर करता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल हियर। आयशा प्लीज टेक योर पर्स, यानी आयशा बराए मेहरबानी अपना पर्स ले लें।
यहाँ योर बैग आयशा की मलकियत यानी आयशा की पोजेशन शो कर रहा है। Next word is contraction, your, but in written format it is different. It is made up of words you and are in joint form. यानी your दो लफ्ज का मजमुआ है जैसे you और are, जिसका मतलब है आप हो। For better understanding, observe the following example. You are the girl with highest marks in whole class. यानी आप हैं वो लड़की जिसके पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हैं। Fifth group of confusing words are accept and accept. Accept is a verb which means to take or agree to something. यानी accept एक फेल है जिसका मतलब किसी चीज को लेना या कबूल करना है। Observe the following example here for better understanding. We accepted their request for urgent meeting. यानी हमने उनकी फौरन मुलाकात की दरखास्त कबूल कर ली थी। Second word is accept which is conjunction and which means only or but. यानी accept एक conjunction है जिसका मतलब सिर्फ है या मगर या लेकिन के हैं। Observe the following example here. We could fly there except the tickets cost too much. यानी हम वहाँ जहाज पर जाने के लिए सफर कर सकते थे लेकिन टिकट्स बहुत महंगे थे। Second example is everyone was in the party except John. यानी सब पार्टी में मौजूद थे मगर जॉन वहाँ नहीं था या जॉन के अलावा सब दावत में मौजूद थे। Sixth group of confusing words are its and its. Its without commas is a pronoun which means that it is placed before a noun and it shows possession. यानी its pronoun है और ये noun की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार noun को दोहराना ना पड़े। Observe the following example here for better understanding. The cat licked its fur. यानी बिल्ली ने अपने बाल चाटे। यहाँ पर its बालों का बिल्ली की मलकियत जाहिर कर रहे हैं यानी बिल्ली ने अपने बाल चाटे। Second word is its which is applied with a comma as it is a contraction. Words it and is are joined together to form contraction its. Observe the following example here for better understanding. It's the most beautiful car I have ever seen. यानी ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है जो शायद ही मैंने पहले कभी देखी हो। Seven type of confusing words are affect and effect. Affect is a verb meaning to create a change. यानी affect एक फेल है जो किसी चीज में तब्दीली पैदा करने को कहते हैं। Observe the following example here. One's employee negativity can affect all the workers. यानी एक मुलाजिम की मनफी सोच या किरदार सब मुलाजिमों पर मनफी असरात मुरतब करती है। Second word is affect which is a noun meaning an outcome or result. यानी affect एक noun है और इसका मतलब कोई नतीजा या result अखज़ करना है। Observe the following example here. In winter, the varying depth of snow may exert a bad impact on transport like accidents. यानी गहराई में बर्फ पड़ने की वजह से आमदोरफ्त के बुरे नताइज निकलते हैं जैसे हादसात या एक्सीडेंट। 8 type of confusing words includes then with slight difference of a and e. या दो से ज्यादा अल्फाज या चीजों को आपस में मिलाता है ताकि इनका मवाजना या कंपैरिजन किया जा सके। Observe the following example here for better understanding. Ali was taller than Umar. यानी अली उमर से लंबा था या अली उमर के मुकाबले में लंबा था। Next word is then with e which means it is an adverb or it means next or at a specific time. यानी then जिसमें e आता है वो एडवर्ब है और उसका मतलब वो चीज जो अगले वक्त में ही आगे आने वाली हो। Observe the following example here for better understanding. Doctors first complete their training then start their job. यानी डॉक्टर्स पहले अपनी तरबियत या ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं और फिर जॉब शुरू कर देते हैं। अमूमन हम लोग then को और फिर या उसके बाद के मानों में लेते हैं। Our 9 type of confusing words are by, by and buy, by. By is a preposition which means next to. यानी by एक preposition है जिसका मतलब है किसी चीज के साथ या आगे। Observe the following example here for better understanding. My books are placed by the bed. यानी मेरी किताबें बिस्तर के साथ या बिस्तर के आगे रखी हुई हैं। Second word is buy which means to purchase something. यानी buy का मतलब है कोई चीज खरीदना। Observe the following example here for better understanding.
I will buy new clothes for the party, यानी मैं दावत के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। Our 10 type of confusing words are K-N-O-W, know, and N-O, know. K-N-O-W, know is a verb which means to understand or possess knowledge, यानी know एक फेल है जिसका मतलब है किसी चीज को समझना या उस चीज का इल्म रखना। Observe the following example है I know that I need practice in maths, यानी मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत है। Second word is no, no, which is used to make a negative, यानी no नहीं कहने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। Observe the following example here I have no time to visit my friends this weekend, यानी इस वीकेंड मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं कि मैं दोस्तों से मुलाकात कर सकूं। 11 type of confusing words are there, they, and their. First word there is a pronoun which is a form of they that shows possession, यानी पहला लफ्ज there एक pronoun है जो they की किस्म है और इससे मलकियत का इजहार होता है। Observe the following example here for better understanding. The professors have delivered the lectures to their students, यानी professors ने अपने शागिर्दों को lectures दे दिए हैं। यहाँ पर देर मलकियत को जाहिर कर रहा है कि उस्तादजा के शागिर्द। Second word is they are, which is a contraction formed by joining words like they and are. Observe the following example here for better understanding. They are the toppers of our university, यानी वो हमारी यूनिवर्सिटी की नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले या अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले लोग हैं। Our third type of confusing word is there, which is also used as a adverb. As an adverb, there shows a particular place, यानी there दो तरह इस्तेमाल होता है। अव्वल तो वो प्रोनाउन के तौर पर या दूसरा एडवर्ब के तौर पर। जब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो वो किसी खास जगह की तरफ इशारा करता है। Observe the following example here. The cafeteria is over there next to the playground, यानी कैफेटेरिया वहाँ है प्लेग्राउंड के साथ। Our other type of there is a pronoun which indicates the presence of something, यानी जब प्रोनाउन के तौर पर हम देयर को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज की मौजूदगी की तरफ इशारा करना। Observe the following example here. There are 20 students in each class, यानी हर क्लास में 20 शागिर्द हैं। Our 12th type of confusing words are whose and whose. Whose is a contraction which joins the word who and either is or has, यानी whose जिसमें कोमा आता हो वो एक contraction है, यानी दो लफ्जों को मिलाने के बनाया हुआ एक मजमुआ है और ऐसे लफ्जों को contraction ही कहते हैं। जब who को इसके साथ मिला के contraction के तौर पर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कौन है, और जब who को has के साथ मिलाकर कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है किसके पास है। Observe the following example for better understanding. Who's the new student in the class, यानी कौन है वो बच्चा, कौन है वो स्टूडेंट जो नया है इस क्लास में। Second word is whose. When whose is used as a pronoun, it is a form of who that shows possession, यानी दूसरा लफ्ज whose है और प्रोनाउन है और who की किस्म है जो किसी मलकियत को जाहिर करता है, यानी ये बताती है कि कौन सी चीज किसकी है। Observe the following example for better understanding. Whose bag is laying on the floor, यानी किसका बैग जमीन पर गिरा हुआ है। इस एग्जाम्पल में whose का लफ्ज ये पूछ रहा है कि गिरा हुआ बैग किसकी मलकियत है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वो तमाम उलझा देने वाले अल्फाज डिस्कस किए हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो इंसान आसानी से इंग्लिश राइटिंग में लाशऊरी गलतियां करने से बच सकता है। So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.